नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे 6 जनवरी की। अमेरिका के इतिहास में 6 जनवरी कालिक से लिखा गया है। 6 जनवरी 2021 को अमेरिका की कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थकों ने हमला कर दिया था। कैपिटल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में स्थित बिल्डिंग को कहते हैं, जहां अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट स्थित है। कह सकते हैं कि अमेरिका की संसद है, जहां लोकसभा और राज्यसभा बनी हुई है। कैपिटल बिल्डिंग अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक है और उसकी कल्पना 1793 में हुई थी और 1800 में इसे बनाना शुरू किया गया था। ये बिल्डिंग अमेरिका के लोकतंत्र का दिल है। इसी बिल्डिंग पर ट्रंप के समर्थक चीखते चिल्लाते अंदर घुस गए थे। इन लोगों ने अंदर के दफ्तर को तोड़ दिया था और तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस को सीक्रेट सर्विस ने उपद्रवकारियों की नाक के नीचे से बिल्डिंग के बाहर निकाला था। कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दफ्तर में लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की थी और उनकी कुर्सी पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि भारत की संसद में लोग दीवार लांघकर घुस जाएं और लोकसभा स्पीकर के चेंबर में तोड़फोड़ करें और उनकी कुर्सी पर बैठकर तस्वीर खिंचवाएं। वहां सुरक्षा कर्मियों को गोलियां चलानी पड़ी थी। इस घटना में 7 लोगों की जान गई थी। कांग्रेस में उपस्थित लोगों को भीड़ से बचाकर वहां से निकाला गया था। ट्रंप के समर्थक चीख चीख कर कह रहे थे कि बाइडेन ने चुनाव को चुरा लिया है। सब यही माने बैठे थे कि विजेता ट्रंप है और बाइडेन चुनाव हार चुके हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप चुनाव हारने के बाद भी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे और रह रहकर ट्वीट कर रहे थे कि जीता हुआ चुनाव उनसे छीना जा रहा है। इस बात को 1 साल होने जा रहा है और कांग्रेस इसी मामले की जांच कर रही है। उनके ट्वीट के कारण ही जो फार राइट जो दल थे, उन्होंने कैपिटल पर हमला किया। उनके वहां इकट्ठा होने की जानकारी के बाद भी ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं की। 9 सदस्यों की समिति 6 जनवरी के दिन हुई बातचीत के दस्तावेज मंगवा रही है। अमेरिका में लोगों का मानना है कि ट्रंप ने न केवल लोगों को भड़काया, बल्कि उनकी टीम ने बाइडेन की जीत को खारिज करने के लिए एक प्लान भी बनाया था। इस प्लान से जुड़े दस्तावेज कांग्रेस को दिए जा चुके हैं। इसमें एक दस्तावेज का नाम है कि ट्रंप को कैसे 10 दिन के भीतर दूसरा टर्म दिलवाया जाए। समिति को अब तक 35,000 दस्तावेज दिए जा चुके हैं। इन दस्तावेजों से पता चला है कि ट्रंप के सलाहकार वोटिंग मशीनों को जब्त करने और अमेरिका में आपातकाल घोषित करने का प्लान बना चुके थे। इस 22 पन्ने के दस्तावेज को ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि 6 जनवरी को भुलाया नहीं जा सकता है। इसको लेकर रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य परेशान हैं। ट्रंप आज भी रिपब्लिकन पार्टी के भीतर लोकप्रिय हैं, लेकिन कई डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का मानना है कि व्हाइट हाउस की चाबी ऐसे व्यक्ति को दोबारा नहीं दी जा सकती जिसने अमेरिका को तोड़ने की, यानी उसके लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की थी। वैसे ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिनको कांग्रेस ने 2 बार इम्पीच किया है, क्योंकि सेनेट में रिपब्लिकन्स का दमखम ज्यादा है, बहुमत है, इसलिए वो बच गए। कांग्रेस सदस्यों का कहना है कि चुने हुए रिपब्लिकन्स को अपनी वफादारी तय करनी होगी। या तो वो ट्रंप के प्रति अपनी वफादारी निभा सकते हैं या अमेरिका के संविधान से, लेकिन दोनों के साथ नहीं। नए सबूत कहते हैं कि जब दीवार फांदकर और शीशे तोड़कर भीड़ कांग्रेस में घुस रही थी, तब ट्रंप टीवी देख रहे थे। उनको इस बात की चेतावनी देने उनकी बेटी इवांका ट्रंप ने आकर 2 बार कहा कि टीवी पे जाइए और भीड़ से बोलिए कि वो वापस चले जाएं, लेकिन ट्रंप टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपने सलाहकारों की भी नहीं सुनी और केवल टीवी देखते रहे। ट्रंप की टीम इस कवायद के खिलाफ है। ट्रंप की टीम कह रही है कि उस वक्त के व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड इस समिति को नहीं दिए जा सकते। वैसे समिति ट्रंप या पेंस को कांग्रेस में हाजिर होने का फरमान जारी कर सकती है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के लोकतंत्र पर 6 जनवरी वो काला धब्बा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बस सवाल यह है कि क्या ट्रंप को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।